टिकट चाहिए। आंगन समाज हमारे साथी अनिल वर्मा जी, धीवर समाज के वरिष्ठ सयान परदेसी राम धीवर जी, उस कड़ी में हमारे परायण करता जी उपस्थित नहीं थे, तो आज हम परायण करता का स्वागत और सम्मान करेंगे। तो मैं सम्मान के लिए भगवती गायकवाड़ जी और राम चरण वर्मा जी दोनों हमारे पुष्पमाला और साफा से स्वागत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के पूजा अर्चना भी करते हुए हमारे श्रद्धालुगण अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वे सब कथा प्रांगण में आकर कथा रसपान करने के लिए उपस्थित हो जाएं। प्रेम से बोल वृंदावन विहारी तो अवश्य ही हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। तो आज यही उद्देश्य बनाकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हुई। साथ में हमारे व्यासपीठ को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले सुबह सुबह आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में पारायण का रसास्वादन कराने वाले शुभम शास्त्री जी महाराज, साथ में हमारे रणभौर पुंज धाम में व्यवस्थित रूप से दीप प्रज्वलित कराने वाले खम्बन जी मूर्ति कलाकार, जो कि आप लोगों को जो भी कल कलश यात्रा हुआ है, कल कलश यात्रा पर दिन हो रही ना, कलश यात्रा परो दिन हो रही से तीन कलश यात्रा के वीडियो पूरा बन गए आधा घंटा के। अब वो सब जन के वीडियो में आई फोटो चित्र के साथ ओला जेल लाई से वह वो लड़का पीछू बैठे हुए भुवनेश्वर। तो ये सबके सहयोग है और ये सबके सहयोग से ये जिन्हें कार्य हुआ थे। अब अपन मन और वाणी की शुद्धता करे के खातिर एक बार परमात्मा नाम के संकीर्तन करता एक बाद में जिन्हें हमारे आगे कथा में प्रवेश करबो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा श्रवण कराते हैं। ऐसे ही आज पचेड़ा गांव में शुभदेव जी महाराज का आगमन हो चुका है। आप सबको निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के श्रवण के निमित्त आप सब यहां सहभागी हैं। इसलिए जिसने भी इस कथा को व्यवस्थित रूप से आयोजन कराने में प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से तन से मन से धन से जो सहयोग दिया है, साथ में जो भी अपने अति व्यस्ततम कार्य को छोड़कर इस कथा पंडाल में
श्रवण के निमित्त आते हैं, जो अपने घर के कार्य व्यवहार को छोड़कर भोजन कक्ष में भोजन बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, उन सबके पुण्य जो है पूरी तरीके से एक दिव्य कलश रूपी अमृत कुंड के रूप में आज जो है पचेड़ा गांव के पावन धारा में सबको निमित्त बनाकर या अमृत का पान बिखेरने के निमित्त आप सब सहभागी बने हैं। इस कार्य संचालन में जितने भी दिवंगत आत्माएं इन विपरीत परिस्थितियों में कली के प्रभाव से चली गई हैं, उन सब दिवंगत आत्माओं के जिनके भी फोटो चित्र जो है यहाँ लगे हुए हैं, परमात्मा जो हम सभी को सद्गति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। साथ में हमारे इस कार्य को सफल बनाने में संगीत पक्ष से हमारे शिवी नारायण क्षेत्र से पधारे हुए शबरीलाल जी, साथ में सहयोगी लाल साई जी, पेड़ में धनेश जी और बांसुरी वादन करने वाले साथी। अपने भाई धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। कल हमने प्रथम दिवस के कथा में सुखदेव महाराज का प्रादुर्भाव और राजा परीक्षित जो कि अपने पूर्वजों के बात मानने के कारण शरणागत को रक्षण करना, आतिथ्य सत्कार करना, इन बातों को अमल करने के कारण कलयुग को जो है आश्रय देते हैं, और वही कलयुग राजा परीक्षित के सिर में आके बैठ जाते हैं। तो हमने कल कथा के अंतिम चरण में देखा कि समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के श्राप, जिससे ठीक 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु जो है तक्षक नाग के काटने से होगी। राजा परीक्षित जो है नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर शरणागत के भाव के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के निमित्त बैठे हैं, और उस समय के जितने भी ऋषि महात्माएं हैं वो सब के सब जो है उस स्थान में एकत्रित होते हैं, जो कुंभ सा वातावरण निर्मित हो जाता है। और प्रारब्ध के अनुसार, नियति के अनुसार परमात्मा जिसको नियुक्त करता है, उस नियति के अनुसार शुभदेव जी महाराज का आगमन होता है, और वह जो है कथा श्रवण कराते हैं। ऐसे ही आज पचे
संध्याकालीन समय कचेड़ा गांव के पावन धरा में शंकर भगवान के आय के बेरा में बढ़िया शंकर भगवान की आरती संपन्न के बाद शंकर भगवान भगवान
जय